नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम आपको वह सूचना देने वाले हैं जो किसी ने नहीं दी होगी आपको आज तक। ध्यान देना विद्यार्थियों, क्योंकि 2023 में हमने देखा है काफ़ी विद्यार्थी इस प्रकार तड़प रहे थे जैसे एक तालाब से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है और वो मछली तड़पती रहती है कि कैसे भी करके उसको जीवन दान मिल जाए। तो उन्हीं विद्यार्थियों को मैं वापस सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी जॉब के लिए काफ़ी तड़प रहे थे, लेकिन उन्होंने वो गलती की थी, सीईटी वाली। सीईटी का एग्ज़ाम दिया नहीं, और दिया तो पूरी तैयारी के साथ नहीं दिया। तो अब आप जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में किसी भी भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो पहले साथियों आपको सीईटी टेस्ट पास करना होगा। सामान्य पात्रता जो परीक्षा है, इसको पास करनी होगी। अगर इसको आप पास नहीं कर पाते हैं, तो जिस प्रकार ये बालक टेंशन में दिख रहा है आपको, इसी प्रकार आने वाले समय में काफ़ी विद्यार्थी टेंशन में नजर आएंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी विद्यार्थी सीईटी का फॉर्म भरना, 12th लेवल की भी भरना और ग्रेजुएशन लेवल की भी भरना, दोनों ही फॉर्म भरना और दोनों की तैयारी करना और दोनों में अच्छे नंबर लेके आना। तो आगामी जो भी भर्तियां आएगी उनमें आपका किसी न किसी में, जिसको भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसको भी आपने गोल निर्धारित किया है, वो आपका लक्ष्य आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपर रणनीति के साथ करना विद्यार्थियों। पहले सबसे पहले आप सीईटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, और फिर उसके बाद में आप चाहे पटवारी की करो, चाहे ग्राम सेवक की करो, चाहे कांस्टेबल की करो, चाहे किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल की, ठीक है, जिनमें सीईटी लागू है, तो उसमें बिल्कुल एक चार्ट आ रखा है कौन कौन सी भर्ती सीईटी के अंदर रहेगी, कौन कौन सी भर्ती सीईटी के बाहर रहेगी। तो उस चार्ट को भी देख लें आप एक बार, और नहीं हो तो मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें बता दूंगा। हालांकि इससे पहले मैंने आपको उस चार्ट के बारे में समझाया था, और उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे हमारा जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब चैनल का, उसमें दे दूंगा, है ना, ठीक है ना। तो आप ये गलती मत करना विद्यार्थियों। अगर सीईटी आप पास नहीं कर पाओगे तो नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये मान के चले आप नौकरी लगना ही असंभव सा हो गया अब राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में सीईटी को लागू कर दिया विद्यार्थियों। अब सीईटी का सिलेबस क्या है, विद्यार्थियों के दिमाग में ये रहता है सीईटी का सिलेबस क्या है। तो भाई नेट पे जाओ, जाके जो वेबसाइट है उस पे जाके आप इस सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस नहीं मिलता है तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, ये विद्यार्थी हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इसमें नहीं दिए हुआ शायद, ठीक है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। ये वाले ये वाले हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और इस पर आपको हम पीडीएफ भेज देंगे पूरी सिलेबस की। किसी भी वैकेंसी का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो वो सिलेबस भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप टेंशन ना ले, सिलेबस वगैरह तो मिल जाएगा। और किस प्रकार आप तैयारी करें वो पर्सनल भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको यही सूचना देना चाहता हूँ कि आप जो सीईटी का एग्ज़ाम है उस प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, चाहे ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके करें आप। और यदि आप अजमेर से तैयारी करना चाहते हैं, तो अजमेर में हमारी जो संस्थान है उसका नाम वेदांत क्लासेज नाम से है, रैम्बल रोड अजमेर पे। 2 ब्रांच है हमारी अजमेर में, आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं साथियों। और दोनों में ही बहुत शानदार फैकल्टियों के साथ बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाती है। ये हमारा ऑफलाइन बैच के संबंध। ऑनलाइन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी हमारा कोर्सेज उपलब्ध है। जो प्ले स्टोर पर जाएंगे, वेदांत क्लासेज नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसको अगर आप सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लेना, वहाँ से कोर्सेज देख लेना। अगर आपको वो पसंद आते हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। और ऑफलाइन की भी फीस हमारी बहुत कम है, मतलब पूरे अजमेर में सबसे कम फीस रख रखी साथियों। अजमेर क्या, मैं तो ये कहता हूँ पूरे राजस्थान में हमने सबसे कम फीस और शानदार क्वालिटी के साथ, मतलब ऐसी ऐसी फैकल्टी को हमने हायर कर रखा है जो अजमेर की किसी भी कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाते हैं, केवल हमारी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं। और बहुत मतलब नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस है। और ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हमारे पास जितने भी आते हैं। और कोशिश ये करते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो टीचर होता है या जो भी किसी जॉब में लगा हुआ रहता है, तो उसको ये पता रहता है कि हमें छोड़ना क्या है। पढ़ना तो सब कुछ होता है विद्यार्थियों, लेकिन छोड़ना क्या होता है, जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा उसके बाद में उसी दिन आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करता है लेकिन वो पढ़ता बहुत कुछ है। अब एक उसको यही पता नहीं रहता है कि एग्जाम की दृष्टि से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा विषय इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग संस्थान में एक बार अगर आप जाते हैं
तो आपको अगर इस प्रकार से गाइडेंस मिल जाती है, सिलेक्शन तो बच्चा ही लेता है, मेहनत भी बच्चे की होती है। क्यों कोचिंग में कुछ नहीं होता, केवल उसको एक दिशा निर्देश सही मिल जाता है, जो मार्ग निर्देशन है अगर वो सही मिल जाता है, सही तरीके से अगर मिल जाता है, तो उसका सिलेक्शन में बहुत अहम रोल हो जाता है टीचर का भी, विद्यार्थियों। तो कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान अधूरा ही रहता है। गुरु तो चाहे आप किसी को बनाओ, लेकिन गुरु जीवन में होना जरूरी है। ठीक है, इसी जानकारी के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू मित्र।